हेलो फ्रेंड्स आज हम एक चैप्टर है हाई स्कूल का फर्स्ट वाला प्रोज का द एन्चेंटेड पूल इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका लेसन का अर्थ हमने पहले ही पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाई स्कूल प्रोज के नाम से प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से लेसन को पढ़ सकते हैं। देखिए आज मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। इस एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का इसमें आया हुआ है लेसन का। जैसे इट डिड नॉट द ग्रेटेस्ट वेसल, इसी के अंदर से आपको इस क्वेश्चन को निकालना है, सॉल्व करना है। तो ये पैरा तो इसमें मैं दिखा नहीं सकती हूँ, आप अपनी बुक को खोल लीजिए। यदि आपके पास बुक है तो उस बुक को खोल लीजिए। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर बताऊंगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द above noted passage has been taken. Who is the writer of this lesson? तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते ही होंगे। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है द एन्चेंटेड पूल और इसके जो राइटर हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इसके राइटर हैं। आप जो है बुक ओपन करिए, उसमें देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। तो इसको आप अपना जो आपका जो बुक है उसमें आपने ढूंढा कहाँ से कहाँ तक का पैसेज में आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यू अ मैन इन डेंजर। देखिए आप अपने बुक में देखिए, इसके आंसर में क्या लिखा है? करेज। तो इसका आंसर है करेज। दूसरा है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, इसका आंसर है माइंड। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, इसका आंसर है माइंड। थर्ड है नहीं, फोर्थ, व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रा। एक ड्राइड स्ट्रा मतलब सूखे पत्ते से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या चीज होता है? तो इसका आंसर है अ सारो स्ट्रिकन हार्ट। अपने बुक में देखिए, सब आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर पांचवा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम विच द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। सेब, सबसे पहले आया है सेब। अब इसमें आपका जो पैसेज है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेब से मिलता है, सिमिलर है? तो मैं बता दूं, आपका जो ये सेब है इससे मिलता जुलता है रेस्क्यू। सेव मतलब बचाना, रेस्क्यू मतलब भी बचाना होता है। और दूसरा है नॉलेज। नॉलेज कहाँ पर आया है? नॉलेज आया है, देखिए फ्रेंड, लर्निंग। जो लर्निंग है वही नॉलेज का सिनोनिम है। चलिए अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें व्हाट इज़ द लॉस आंसर द माल। अपनी बुक में इसको ढूंढ लीजिए। पहले बुक में आपके मिल गया तो आप चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। ऐसा क्या है जिसको गिविंग अप मतलब त्यागना, जिसको त्यागने पर मनुष्य सबके द्वारा प्यारा हो जाता है। देखिए अपनी बुक देखिए, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। इसका आंसर है प्राइड। दूसरा है व्हाट इज़ द लॉस विच ईड जॉय नॉट सॉरो। ऐसा क्या है जिसके खोने पर प्रसन्नता मिलती है, ना कि दुख। तो इसका आंसर है, आप अपनी बुक में ढूंढिए पहले। व्हाट इज़ द लॉस विच ईड्स जॉय नॉट सॉरो। एंगर, एंगर ऐसा है जिसके चले जाने पर मनुष्य को सिर्फ प्रसन्नता मिलती है, दुख नहीं मिलता, खुशी मिलती है। तीसरा है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। ऐसा क्या है जिसके जाने पर, जिसके त्यागने पर मनुष्य क्या हो जाता है? बहुत ही अधिक धनी हो जाता है। तो इसका आंसर है डिजायर। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप, क्या चीज़ ऐसा है जिसको त्यागने पर, छोड़ने पर मनुष्य अमीर हो जाता है? तो इसका आंसर है डिजायर, इच्छा, लालसा। चौथा है व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण। देखिए व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, इनका आंसर है, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें,
तो इसका आंसर तो आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसका शॉर्ट में आंसर है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मेन अ मैन रियल ब्राह्मण। और देखिए 5वां है फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। पहला है माइजरी। ऐसा कौन सा वर्ड है जो माइजरी से मिलता जुलता है? तो वो है आपका ग्रेडी। और दूसरा है बिहेवियर। बिहेवियर से मिलता जुलता क्या है? तो इसका सिमिलर है कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स भी व्यवहार या आचरण, और बिहेवियर मीन्स भी आचरण या व्यवहार। अब चलिए सी वाला देखते हैं। सी वाला देखते हैं। इट टुक डिसअपियर। इसको आप अपना पैरा ढूंढ लीजिए अपने बुक में। हाँ, तो आपको अब मिल गया। देखिए राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर। तो इसका तो आंसर आप जानते ही हैं, द एन्चेंटेड पूल लेसन का नाम है और राजा गोपालाचारी इसके राइटर का नाम है। वाई यक्षा वाज प्लीज्ड। यक्ष क्यों प्लीज हो गया, क्यों खुश हो गया था युधिष्ठिर से? बिकॉज ऑफ इम्पर्सियलिटी। युधिष्ठिर के इम्पर्सियलिटी की वजह से यक्ष खुश हो गए थे। व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। उन्होंने युधिष्ठिर से क्या पूछा था? युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। देखिए आपके पैरा में ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं। तीसरा है व्हाट डिड ही। चौथा है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का क्या रिप्लाई होता है? ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन एंड नॉट भीमा एंड अर्जुना और अर्जुना। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। धर्म ही मनुष्य का साथी होता है, ना कि और कोई भीम या अर्जुन। और देखिए 5वां वाला क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। कम बैक टू लाइफ। कम बैक टू लाइफ आपको कहीं दिखा है ये? जी, इसमें है कम बैक टू लाइफ। जब युधिष्ठिर से यक्ष कहते हैं कि अपने किसी भाई को तुम जीवित कर सकते हो। देखिए रिवाइव्ड। रिवाइव्ड है सिमिलर कम बैक टू लाइफ का। और पावर का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेंथ है। पावर का सिमिलर सिनोनिम स्ट्रेंथ है। चलिए 3 आपने सीखा किस प्रकार से हमको एक्सरसाइज को करना है। अब मैं आपको जल्दी अगला चैप्टर का भी एक्सरसाइज करके बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।